मकर राशि जिस फील्ड को चुना उसमें शिखर तक पहुंचते। ये आज वीडियो का विषय है। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, वॉट एवर फील्ड हैज बीन चोजन बाय यू, यू विल अप्रोच द अपेक्स लेवल। जी, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आप शिखर तक पहुंचते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये ज्योतिष शास्त्र के व्यावहारिक निष्कर्ष हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में जो आनुभाविक निष्कर्ष होते हैं, एम्पेरिकल कंक्लूजन्स जो होते हैं, उनके आधार पर हमने ये वीडियो तैयार किया है, जिसमें हम ये बताएंगे कि मकर राशि के जातक जिस भी फील्ड में हैं उसमें शिखर तक पहुंचते हैं। आखिर ये करिश्मा कैसे होता है, कैसे होता है ये करिश्मा। और ताज्जुब कीजिए, ज्योतिष शास्त्र में कोई फर्क नहीं किया है महिला और पुरुष में। ज्योतिष शास्त्र में जो भी कोई बात होती है, महिला और पुरुष का कोई अंतर नहीं होता है। जेंडर इक्वलिटी ज्योतिष शास्त्र में पूरी तरह से पाई जाती है। जी, तो देखिए कि जो है सभी के लिए है, छोटा है, बड़ा है, गांव का, शहर का है, सुखी है, दुखी है, सबके बारे में ये माना जाता है कि जिस फील्ड में मकर है उसमें शिखर तक पहुंचते हैं ये लोग। ये करिश्मा कैसे होता है आपको बताएंगे। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों की आप कई जनों को इस पर यकीन नहीं होता होगा और आपको लगता होगा कि ऐसे कैसा हो सकता है। ऐसा होता और ज़रूर होता है। जिस फील्ड को चुना, यहाँ थोड़ी सी एक बात होती है कि आमतौर पर मकर राशि के जातक आप जब फील्ड का चुनाव करते हैं, शुरू में आप में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि आप फील्ड के बारे में सीरियस रहते हैं और जो फील्ड आप चुनते हैं उसमें आपको लगता है कि ये फील्ड सही है या गलत। ये कन्फ्यूजन हर एक मकर राशि के जातक का रहता है। ये शुरुआती स्तर पर रहता है, आप लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा फील्ड चाहता है जिसमें आपको श्योर सक्सेस मिल जाए, 100% मिल जाए और उस शिखर तक पहुँचे। इसलिए मकर राशि के जातकों, आप जब अपने लाइफ का फील्ड चुनते हैं, कोई भी फील्ड चुनते हैं जिसमें जीवन में आपको काम करना है, किसी की इस मामले में आप सलाह कभी नहीं मानते हैं। आप सिर्फ अपने आत्मा की सलाह मानेंगे, अपने दिमाग की सलाह मानेंगे, और आपको अच्छी तरह से जब 100% ये लगेगा कि ये फील्ड आपके लिए अनुकूल है, एकदम उचित है, उसके बाद उसमें आप अपना 100% लगा देते हैं, 100% मेहनत लगा देते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर 100% मेहनत लगा देता है तो सफलता मिलने के चांसेस उसके पूरे और पूरे बनते हैं। मकर राशि जात को आप जिस फील्ड में हैं उसमें शिखर तक पहुंचते हैं। शिखर तक कैसे पहुंचते हैं? दरअसल देखिए, इसमें एस्ट्रोलॉजी की तरफ हमें बढ़ना होगा। जैसे कि आप जानते हैं 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि, आध्यात्मिक भाव की राशि है, इसलिए आपकी किस्मत में बड़ा बनना लिखा होता है। बड़ा हर एक बनता है, मकर के महिला और पुरुष। आपका स्तर हो सकता है कुछ अलग अलग हो, लेकिन आखिर आप बड़े बन सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तब भी आखिर एक गांव का मकर का व्यक्ति ही, उसके बारे में लोग बाद में यही मानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बड़ा इंसान था। आप शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, इसी तरह से आपके किस्मत में बड़ा बनना लिखा होता है। मकर हमेशा बड़े बनते हैं, कोई भी मकर छोटा नहीं रहता है, और कोई भी मकर ऐसा नहीं कि पहले बड़ा था बाद में छोटा हो गया। अन्यथा कई अन्य 11 राशियों में ऐसा होता है कि एक बार व्यक्ति शिखर तक पहुंचता है, फिर उतार पर आ जाता है, और फिर लोग यही मानते हैं पहले ये बड़ा था लेकिन अब नॉर्मल हो गया। मकर राशि के बारे में ऐसा नहीं माना चाहते। मकर का 70 साल का व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति है, या 60 का 65 का है, लोग यही कहते हैं कि पहले ये नॉर्मल थे, आज ये खास बन गए। यानी मकर के ये होता है कि जब भी लोग देखते हैं, लोग ये कहते हैं कि आज खास हो गए, यानी ऊपर ही बढ़ते हैं। मकर ऊपर से नीचे आप नहीं गिरते, यानी शिखर तक पहुंचते हैं। ईश्वर के भाव की राशि है। दूसरी बात, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह आपके लिए भाग्येश होता है। और जहाँ तक
हमारा अनुभव है, हमें तो ऐसा लगता कि बुध ग्रह भले ही कन्या राशि में उच्च के माने गए हो, लेकिन कन्या राशि को पता नहीं क्यों वो बेचैन रखते हैं। उच्च के होने पर भी उसको इतना बुद्धिमान बना नहीं पाते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है कि कन्या राशि सबसे बुद्धिमान राशि है, हम भी मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसमें सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन व्यवहारिक अनुभव कुछ अलग है, व्यवहारिक अनुभव कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि मकर राशि पर बुध ग्रह बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं जी। बालक ग्रह होते हैं और मकर राशि के जातक ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चों से स्नेह होता है, बच्चों से लगाव होता है, और यही वजह है कि बुध ग्रह भी जो हैं आपसे बहुत आकर्षित होते हैं और आपको जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं जीवन में। आप में बुद्धि होती है और बुद्धि के कारण जो भी फील्ड आपने चुना है उस फील्ड में शिखर तक पहुंचने की आप में क्षमता आ जाती है, बौद्धिक क्षमता आ जाती है जी। बौद्धिक क्षमता आ जाती है, इंटेलिजेंस हो जाते हैं, विजडम आ जाती है, साथ में हार्ड वर्किंग आप करते ही हैं। शनिदेव राशि के स्वामी हैं, आपसे कठोर मेहनत करवाते हैं। हार्ड वर्किंग आप लोग करते ही हैं, कठोर मेहनत भी करते हैं, बुद्धि भी आपकी बहुत ज़बरदस्त होती है। मंगल देव उच्च के होते हैं जो आपको ताकत, पाषण, जुनून और जोश देते हैं। और ये वजह कि मकर राशि के जातक जिस फील्ड में हैं आखिर एक दिन शिखर तक पहुंचते हैं। ये लोगों को दिखता और साफ है। अगर मकर राशि के जातक का किसी का यूट्यूब चैनल है तो लोग लगातार देखते कि ये एक ऐसा चैनल है जो आगे से आगे बढ़ रहा है, यानी ग्रो हो रहा है। उस चैनल से लोग आकर्षित होते हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी का है, आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो लोगों को लगता है कि लगातार ग्रो हो रहा है और लोगों को लगता है कि हो सकता है एक दिन ये शिखर तक पहुंच जाए। ऐसा होता है मकर राशि के बारे में। अगर आप मकर राशि के खिलाड़ी हैं तो वहाँ भी जो हैं लोगों को लगता है कि आज भले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहा है, कल ये स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाएगा। यानी एक अलग आप लोगों का ऐसा फील होता है, आपका आभा मंडल ऐसा बनता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एक्टिंग फील्ड में हैं, वहाँ भी लोगों को लगता है कि आज ये भले थिएटर कर रहा है, आखिर ये एक दिन जो है फिल्मों में जाएगा और वहाँ भी सफल होगा। जब आप पॉलिटिक्स में हैं वहाँ भी लोगों को लगा कि एक दिन ये बड़ी सफलता हासिल करेंगे। चाहे आप सरकारी नौकरी के कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ भी लोगों को होता है कि आज भले कुछ नहीं हो लेकिन एक दिन ये शिखर तक पहुँचेंगे, शिखर पर पहुँचेंगे और टॉप हासिल करेंगे। अगर मकर राशि का आप सरकारी नौकरी में, वहाँ भी लोगों को लगता है कि एक दिन ये पहुँचेंगे, यानी शिखर तक पहुँचते हैं। ये मकर को तो लगता ही है, मकर राशि को देखकर दूसरे लोगों को भी लगता है। तो बुध ग्रह जो हैं मकर राशि पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं। जहां आपका एक बौद्धिक दृष्टि बहुत ही अच्छी रहती है, फैसले ज़्यादातर सही होते हैं। 12 राशियों में से अगर सबसे सही फैसला लेने वाली राशि का नाम पूछा जाए तो ये माना जाता है कि मकर राशि के लोग ही सबसे सही फैसला लेते हैं, बहुत ही संतुलित बैलेंस्ड फैसला लेते हैं। हालांकि एक और राशि है, वो भी संतुलित बैलेंस्ड फैसला लेने वाली राशि है तुला राशि। लेकिन तुला राशि में एक कमी यह है कि वो बहुत देर लगा देते हैं, फैसला लेने में बहुत देर लगा देते हैं। जो फैसला 1 महीने में लिया जाना चाहिए, तुला राशि वाले 5 साल में उस फैसलों को लेते हैं। उनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, संतुलन बनाने का इतना गहरा प्रयास करते हैं कि वो समय निकल जाता है। हालांकि आखिर संतुलन बनता है उनका, लेकिन वक्त पर उनका डिसीज़न आता नहीं और ये वजह कि वो जीवन में पीछे खिसक जाते हैं और पीछे रहते हैं। मकर के डिसीज़न जो हैं संतुलित होते हैं और आम तौर पर वक्त पर मकर राशि के डिसीज़न सामने आ जाते हैं। मकर राशि के जात को बहुत बड़ी बात ये है, बहुत ही बड़ी बात ये है, जैसे आप कंपनी में है, वहाँ पे आप CEO डायरेक्टर बनते हैं, प्रमोशन होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में देश विदेश में नौकरियाँ लगती है। अगर आपका बिजनेस है, वहाँ भी लगता है कि एक दिन जो है इनकी खास पहचान बनेगी। मकर के हर काम की एक स्पेशल आइडेंटिटी बनती है, एक पहचान बनती है। चाहे आप मकर राशि की महिला हैं, आप ब्यूटी पार्लर की दुकान है या कपड़ों की दुकान है, आप कोई भी आप जॉब कर रही हैं कई कंपनी में, आपकी एक स्पेशल आइडेंटिटी पहचान जरूर बनती है और लगता है कि ये शिखर तक पहुँचेंगे। दूसरी बात ये कि मकर राशि के जातक जो हैं जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको परफेक्शन तक पहुँचाते हैं, पूर्णता प्राप्त करने वाली राशि है मकर राशि के जातक।
बहुत ही गहरे से उस विषय को समझते हैं जिस काम को हाथ में लिया है, उस पर अच्छी स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज सारा लेते हैं और एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कमी नहीं रहे। और ये वजह कि मकर काम को बहुत ही अच्छी तरह से गुनते हैं, जिसे कहते हैं गुणता। कोई भी काम अच्छा गुनेंगे तो उसमें कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। ये भी मकर राशि के जातकों का एक नेचर होता है। इसी नेचर के साथ मकर राशि के जातक आगे बढ़ते हैं जीवन में और आखिर एक दिन ये शिखर तक पहुंचते हैं, क्योंकि शिखर तक पहुंचना मकर राशि का स्वभाव है और निश्चित रूप से ये शिखर तक पहुंचते हैं। ये अलग है, आयु स्तर सबका अलग अलग हो सकता है। मकर का कोई व्यक्ति 45 साल में शिखर तक पहुंच सकता है, तो कोई 55 में पहुंच सकता है, कोई 65 में, कोई 70, कोई 80, यानी ये अंतर हो सकता है। लेकिन आखिर हर मकर उस फील्ड में शिखर तक पहुंचते हैं जो काम उनके हाथ में होता है। काम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लगाव रखते हैं। और दूसरी बात है कि मकर जो काम हाथ में लेते हैं अपनी इच्छा से लेते हैं, स्वतः प्रेरणा से लेते हैं, स्व प्रेरणा से कार्य हाथ में लेते हैं। इन्हें कोई ये नहीं कहता है कि तुम ये काम करो, और अगर कोई कह भी दे तो मकर वो काम नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से अपने मन से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, मन से लक्ष्य तय करते हैं, इसलिए मन लगाकर फिर काम भी करते हैं। और जो इंसान मन लगाकर काम कर रहा है एक दिन आखिर शिखर पर पहुंचते हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, बुध ग्रह भाग्य होता है, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मकर राशि एक जिज्ञासु राशि है। राहु का असर मकर पर इस रूप में होता है, जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, नया नया जानना। मकर हर बात में नया नया जानने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं जब भी उनको समय मिलता है। इसलिए मकर राशि के जातकों के बारे में ये भी माना जाता है कि इन्हें हर विषय का ज्ञान होता है, इनको नॉलेज होता है सारा। और जाहिर है कि एक ऐसा इंसान आखिर अपने फील्ड में शिखर तक पहुंचता है और डेफिनेट पहुंचता है। तो मकर राशि के जातकों अब आप समझ गए, आप जिस फील्ड में हैं, जिस काम को कर रहे हैं, एक दिन उसी में शिखर तक पहुंचेंगे। बस आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कहीं निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, हताश नहीं होना है, कहीं डिप्रेशन में नहीं आना है। छोटी मोटी परेशानी आती रहती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, परिवार की भी कुछ समस्या आती है, सब कुछ होता है। इसके बावजूद विश्वास ये रखिए कि आप शिखर तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपका जन्म शिखर यानी टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए ही होता है। क्योंकि आप मकर में जन्म हैं तो आखिर आप अपने फील्ड में शिखर तक पहुंचते हैं। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहकर जीवन में आगे बढ़े, एक नहीं 10 कदम। मकर राशि जात को हम आपको इस वीडियो में उपाय बता देते हैं। शनिदेव के उपाय करना चाहते हैं, जीवन में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष है, परेशानियाँ हैं, शनिदेव को उपाय कर सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर चाहिए, शनिदेव को सरसों का तेल चाहिए। इससे आपकी जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएगी, जीवन ज़्यादा खुशहाल बनेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।